अब मैं आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ और आप इसको घर पे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी बीमारी को समझिए कि ये बीमारी होती कैसे है। जब हमारा शोल्डर पे जो ये हैंगिंग पोजीशन होती है हमारी शोल्डर की, जब ये शोल्डर की हैंगिंग पोजीशन ऐसे है तो नर्व क्या हो रही है, पिंच हो रही है। पिंच होगी तो पेन आएगा हाथों में। सो हमें क्या करना है, पेशेंट्स को ये बोलना है। पेशेंट क्या कर सकता है, जब भी पेशेंट बैठता है तो वो ऐसे पिल्लो करके रख के अपने हाथों को रख के बैठे। जब भी पेशेंट बैठे अपनी सीटिंग पोजीशन ले, सो अपना पिल्लो ऐसे हाथ में रखे और इस तरीके से बैठे। इससे क्या होगा, जो ये हैंग पोजीशन थी, जैसे लटक रहा था हाथ, जिससे कंप्रेशन आ रहा था और पेन आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद पेन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जो रेडिएटिंग पेन आता है, जो थोड़ा थोड़ा महसूस होता है पेन, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे फोर आर्म है और आर्म है, शोल्डर जॉइंट है, ये हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस पोजीशन में नहीं आते हैं। ये हमारी सबसे पहली फर्स्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, दूसरी एक्सरसाइज में आपको 2 फिंगर्स को लेना है और 2 फिंगर्स को आपको अपनी चिन पे रखना है। और चिन पे रखने के बाद आपको सिर्फ इस तरीके से करना है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगेन फिर रिपीट करते हैं हम इस एक्सरसाइज को कि हमें कैसे करनी है। दोबारा से करते हैं, मैं करके दिखाती हूँ। 2 फिंगर्स को लेना है, आपको चिन के ऊपर रखना है और चिन से फिर आपको ऐसे प्रेस करना है। आपको ऐसे पीछे की ओर नहीं लेके जाना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिटिंग में रहना है, सीधे बैठना है और सीधे ही आपको सिर्फ इसको अंदर की ओर ऐसे लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सेकेंड ये दूसरी एक्सरसाइज थी। आपका जब किसी को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है तो पेशेंट क्या करके देखता है, वो अपने ऐसे आर्म्स को, हैंड को ऐसे ऊपर की ओर लेके जाता है। ऐसा करने से पेशेंट को जो पेन होता है वो रिलीज़ हो जाता है। फिर वो जैसे ही नीचे लेके आता है फिर उसको पेन आने लग जाता है। तो मेनली आपको क्या करना है कि जो शोल्डर पे, आर्म पे जो स्ट्रेस आ रहा है, शोल्डर जॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको आपको रिलीज़ करना है। आप अपने एक्सरसाइज के वर्किंग के टाइम में, जैसे ही आप घर का काम करते हैं या ऑफिस में हैं, कहीं भी करते हैं, तो आप इस स्ट्रेस को बीच में रिलीज़ करते रहिएगा। ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा पेन आ रहा है तो आप फिर दोबारा से ऐसे ये पोजीशन कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड ये पोजीशन कर सकते हैं। इससे आपको जो पेन है वो रिलीज़ हो जाएगा। 4th एक्सरसाइज करते हैं हम। आपको एक ऐसे ही एक रोल लेना है। इस तरीके का एक पिलो आता है, गोल पिलो। आपके घर में अगर होता है तो आप अवेलेबल कर सकते हैं। इस तरीके का एक पिलो है या योगा मैट है आपके पास, उस योगा मैट का रोल बना लीजिएगा। और योगा मैट का रोल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे बीच में लगाना है और बीच में लगाने के बाद आपको इसके ऊपर लेटना है। और लेटेंगे कैसे, आपको बिल्कुल ऐसे इस तरीके से लेटना है। इस पोजीशन से क्या होगा आपको कि जो कर्व है, स्पाइन कर्व है, वो अप हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी और जो शोल्डर है ये फॉरवर्ड हो जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और जो ये आर्म है ये नीचे। तो ये पोजीशन जो है ये क्या करती है, ये जो हमारी नर्व यहाँ से निकलती है ना, ब्रेकियल जो प्लेक्सस बनता है और सर्वाइकल नेक से जो नर्व पास होती हैं वो ओपन हो जाती हैं।
जॉइंट, जब जॉइंट का जो स्पेस होता है वो ओपन हो जाता है, और स्पेस ओपन होने के बाद जो नर्व का सर्कुलेशन होता है वो खुल जाता है। खुलने के बाद हमारा जो आर्म है वो रिलैक्स हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज करनी है, और इन 4 एक्सरसाइज को करते हुए बस अपने सीटिंग पोस्चर का ध्यान रखना है, लेइंग पोस्चर का ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखते हुए आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप उधर देख रहे हैं, गर्दन आपकी ऐसे है और आप ऐसे कर रहे हैं या मुड़ी हुई है, आपको नहीं। आपको जब भी बैठना है पिल्लो के साथ तो आप इस तरीके से आराम से इस तरीके से बैठें। ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी एक एक्सरसाइज है, और ये भी एक एक्सरसाइज है। इसको आप अपने वर्किंग टाइम में 20-20 में कर सकते हैं। और एक ये लेटने वाली एक्सरसाइज। धन्यवाद। मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ, जब आपको ज़्यादा दर्द हो उस दर्द में एकदम आप ये एक्सरसाइज ना करें। आप अपने आप पहले रिलैक्स करें। मसल्स अगर स्पाजम है तो उनको हॉट पैक, आइस पैक लेके उनको रिलीज़ करें, क्योंकि नेक की पोजीशंस होती हैं। कई बार पेशेंट को पेन ज़्यादा हो जाता है तो नेक में मसल स्पाजम बन जाते हैं, ठीक है, ट्रिगर पॉइंट्स भी बन जाते हैं जिससे उनकी नेक मूवमेंट्स नहीं होती है। तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कंसल्ट करें और अपनी मसल स्पाजम को थोड़ा सा रिलीज़ करें, अपनी नेक को रिलैक्स करें। कोई भी एक्सरसाइज है, किसी भी टाइप की आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको पेन कितना है। ऐसा नहीं है कि 10 में से आपको 8 पेन है, 10 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट आपको पेन है और उस पेन में आप तुरंत ही एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, आपको अपने पेन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे होगा, जैसे कि हम मेडिसिन जो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं, लाइक कॉम्बो एमएक्स होती है, सिलोफिनेक होती है। आप थोड़ी डोज लेके रिलैक्स होके फिर आप हॉट पैक ले सकते हैं, आइस पैक ले सकते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास पूछ सकते हैं। पूछने के बाद जब मसल रिलैक्स हो जाती हैं तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, जैसे कि एक रिलैक्स होने की, पिल्लो रखने की, आप ये कभी भी कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। जो आपकी लेइंग पोजीशन की एक्सरसाइज है और चिन टक वाली एक्सरसाइज है, इसमें ध्यान रखें कि आपको कोई चक्कर ना आए, आपको दुखन ना हो इस एक्सरसाइज में। और लेटते वक्त अगर आपको ज़्यादा चक्कर आते हैं या दुखन होती है तो आप इन एक्सरसाइज को वहीं पर रोक दें, या फिर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और मुझसे भी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।